हे गाइस, मैं रुद्र गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 20 के दांत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने इसके रीडिंग लाइन बाय लाइन किया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज को यूट्यूब पर सर्च करके देख ले। इसके अलावा मैं चैप्टर 1 और 2 का प्लेलिस्ट तैयार कर चुका हूं। जिन्होंने एक चैप्टर को भी नहीं देखा है वो जाकर यूट्यूब पर सर्च करके गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सर्च करके देख सकते हो और एक चैप्टर को रिवीजन अच्छे से करके यहाँ पर आइए, ताकि मैं आपको कोई भी चैप्टर श्रृंखला यानी सीक्वेंस से ले चल रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव है, नलिनी बिलोचन शर्मा जी के पिता का क्या नाम है? तो पंडित राम अवतार शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम है? तो रत्नावती शर्मा। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 दिसंबर 1961 ईस्वी में। नलिनी बिलोचन शर्मा किस प्रकार के रचनाकार है? तो यह एक आलोचक है। 20 के दांत कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो 20 के दांत कहानी तथा अन्य कहानी संग्रह से यह ली गई है। नलिनी बिलोचन शर्मा के प्रमुख रचनाओं की का नाम लिखें। तो इनके आलोचनात्मक ग्रंथ की बात करें तो दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड। और इनकी उपन्यास की बात करें तो प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना। इसमें आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेमचंद जो है वो नलिनी बिलोचन शर्मा की कौन सी कृति है? उपन्यास है कि कहानी संग्रह है कि आलोचनात्मक ग्रंथ है कि निबंध है? तो क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, यह एक उपन्यास है। दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 20 के दांत साहित्य की कौन सी विधा है? तो 20 के दांत क्या है? एक कहानी है। तो आपको यह ध्यान रखना है। और इनकी कहानी संग्रह की हम बात करें तो कहानी संग्रह कौन कौन है? 20 के दांत 17 संग्रहित कहानियां एवं छोटी कहानियों से लिया गया। और इनकी संपादित ग्रंथ की बात करें तो केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेल के प्रपद्य, नकेल 2, सदल मिश्र ग्रंथावली आदि इनकी क्या है? संपादित ग्रंथ है। अयोध्या प्रसाद खत्रिय स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि। सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? तो सेन साहब की कार की कीमत 7500 रुपए है। एक मिनट रुकिए देखते हैं। तो सही है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? तो 7500 है। लड़कियां क्या है? कठपुतली है। किसे इस बात पर गर्व था? तो माता पिता को गर्व था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से। गिरधर कौन था? तो मदन का पिता था। खोखा किसे कहते हैं? तो खोखा कौन था? कासू था। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। मदन की उम्र आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसकी उम्र कितनी है? तो 5 से 6 साल। कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो वह क्या था कि लट्टू के खेल में, जैसे कि हंस कौवे के जमात में शामिल होने के लिए लग गया। जैसे आपको वहां पर जब मैंने आपको बताया है तो उस टाइप का वहां पर क्या तंज का सजा रहा है। तो यहाँ पर क्या था? वह लट्टू के खेल में वह मतलब उसके साथ खेलने में शामिल होना चाहता था। यानी कहता है क्या कि मुझे भी लट्टू दे, मैं भी खेलना चाहता हूँ। यानी कासू मदन से कहता है, लेकिन उस मदन उसको खेलने से क्या करता है? उसे खिलाने से मना कर देता है। नतीजा यह होता है कि दोनों में झगड़ा हो जाता है। और यही लड़ाई को जो है हड्डी और मांस की लड़ाई की संज्ञा दी गई है, जो कि आपको मैंने रीडिंग के दौरान बताया है। जिन्होंने रीडिंग को भी नहीं पढ़ा है वह जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो आपके सबसे लास्ट लाइन में आप देखोगे कि 2-2 दांत तोड़ डाले थे। यानी कहने का मतलब उसके 2 दांत को तोड़ डाले थे। गिरधरलाल किसके फैक्ट्री में किरानी थे? तो सेन साहब की फैक्ट्री में वो एक किरानी का काम किया करते थे, जो कि मैंने आपको बताया है। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? तो गिरधरलाल को। क्यों? क्योंकि उसके बेटे ने कासू की पिटाई कर दी थी। यानी मदन और कासू के बीच में जो लड़ाई हुआ था, तो इसमें मदन ने उसके कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। इस बीच से इस और इसके मतलब पता चलता है कि इन सभी बातों में क्या होता है कि सेन साहब ने गिरधरलाल को अपने पास बुलाकर उसकी फटकार लगाई थी। यानी कौवे के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यानी वहां पर एक स्टेटमेंट था कि स्पेयर द रॉट एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ये किसने कहा था? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह सेन साहब की क्या थी? यह सेन साहब ने कहा था। तो कौवे के जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया था? तो हंस। यानी कौवे के जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया था? तो हंस। यहाँ हंस करने का मतलब कासू है।
मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो अपने पिता के हाथों से अक्सर वो पिटाई खाता था। विष के दांत किस प्रकार की कहानी है? तो ये क्या साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक कहानी है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ किनकी कविताओं से हुआ है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा की कविताओं से माना जाता है कि प्रयोगवाद का आरंभ हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा की आलोचना की भाषा कैसी है? तो संकेतात्मक, यानी जो भी उनकी काव्य शैली है या गद्य शैली की बात करें तो कैसी है? संकेतात्मक है। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। ये आपको याद कैसे रखना है? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना भी 1916 में हुई थी, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1916 में ही हुई थी, और यह वैलेंटाइन डे के 4 दिन बाद का है। तो आप ऐसे भी करके याद कर सकते हो। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा जन्म से क्या बोलते थे? तो वे भोजपुरी के शौकीन रखते थे, यानी भोजपुरी भाषा को वे बोलना पसंद करते थे। यानी यूँ कहे तो किसी इनकी क्षेत्रीय भाषा क्या होगी? भोजपुरी होगी। नकेनवाद के जनक कौन थे? तो जैसे कि आपकी कविता इनके कहानी संग्रह में आपने देखा कि बहुत सारे इन्होंने काव्य और गद्य की रचनाएं की थी। तो नकेन के 2 परपद्य इन्हीं के थे, तो इनके आधार पर माना जाता है कि क्या है? नकेनवाद के जनक है। मिस्टर सिंह के पास कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी, जो कि आप इसके कमेंट बॉक्स में 5 का नाम लिखकर बताइएगा। कासू की उम्र कितनी थी? तो कासू की उम्र मात्र 5 साल की थी। खोखा ने किसकी गाड़ी की हवा निकाल दी थी? तो मिस्टर सिंह की। आपसे एग्जाम में यह पूछा जाता है कि किस रिश्तेदार की गाड़ी सकुशल थी? तो मुखर्जी साहब जो थे, इनकी गाड़ी क्या थी? सकुशल थी। कासू और मदन में युद्ध की प्रकृति क्या थी? तो इनको युद्ध की जो प्रकृति थी, तो इसके द्वंद्व युद्ध की संज्ञा दी गई। तो आपको इसको याद रखना है। मदन घूमकर कितने बजे घर आया था? तो रात को जो है, जब उनकी झगड़ा किया था कासू से, तो वह 8 से 9 बजे घर आया था। और लास्ट में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब होता था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को स्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मैं आपको 10th और आज या कल से मैं आपको 12th का हिंदी स्टार्ट कर दिया हूँ। 10th का तो चल ही रहा है आपका, और कुछ दिन बाद मैं आपको ग्रामर का सेशन शुरू करूँगा, और आज या कल से आपको मैं 12th का भी हिंदी पढ़ाऊंगा। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को देखते रहें, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेनिफिशियल होगा। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर के साथ।